हेलो दोस्तों, तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो जहां मैं आपको इंजन का ऐसा पार्ट डिजाइन करने सिखाने वाला हूँ। पिछले वीडियो में आपको मैंने पिस्टन बनाना सिखाया था। अगर आप वो नहीं देखे हो तो पहले वो देखो, उसके बाद से बाकी के पार्ट में आप डिजाइन करना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो तो इस पार्ट से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए। अगर आप ऑटोमोबाइल के इंजीनियर हो तब भी इसके बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यू पे सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट स्केच पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्स जी प्लेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पिस्टन को भी हमने एक्स जी प्लेन पे ही बनाया था। उसके बाद हमने सर्कल को यहां से चूज कर लिया और सर्कल को यहां इस एक्सिस पे कर लेंगे ड्रॉ। लेकिन डायमेंशन पे ध्यान दीजिएगा, जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही डायमेंशन आपको देना है। तो 17 मिलीमीटर हम दे दिए इसका डायमेंशन। दूसरे को हम कर लेंगे 45 मिलीमीटर और दो सर्कल हमने कर लिए ड्रॉ। उसके बाद इन दो पॉइंट्स पे कर लेना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको यहां जाना है और जाना है कंस्ट्रेंट वर्टिकल डिस्टेंस। आपको मेनली डायमेंशनिंग करना है। और कितना डायमेंशनिंग करना है? 125 मिलीमीटर कर लेना है। ओके। ओके करने के बाद थोड़ा सी डायमेंशन लाइन को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अब जो जो मैं कर रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है इजी, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो गलती हो सकता है। आपको आना है यहाँ लाइन टूल पे और एक लाइन को कर लेना है ड्रॉ। ठीक है। ध्यान रहिए, जब ये लाइन को ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा दिखने में आएगा, एक लाइन जैसा। इसका मतलब है कि ये लाइन कंस्ट्रेंट है, मतलब सीधा है, इस एक्सिस के ये पैरेलल है। ठीक है। इसे कर लेते हैं डिलीट, क्योंकि मुझे ये आपको बताना था। अगर मैं लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा, तो देखिए यहां कोई लाइन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये ना ही कंस्टेंट है और ना ही इसके पैरेलल है। तो कोशिश कीजिए जब लाइन आप यहां बना रहे हो तो ये कंस्टेंट का साइन आए। ठीक है। सेम इसी के लाइन जैसा इधर भी आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ध्यान रहे किसी भी सर्कल से इसे कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद इसे कर लेते हैं छोटा। आना इसके सेंटर पे, फिर से लाइन को चूज करते हैं और सेंटर से आपको यहाँ पे 36, कितना, 36 मिलीमीटर की दूरी पे एक लाइन को ड्रॉ करना है। करना है एंटर। उसके बाद आपको यहाँ डायमेंशन पूछा जाएगा, एंगल, उसे आपको कर लेना है 0। सेम इधर भी आपको 36 मिलीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है और एंगल को कर लेना है 0 या 180। एंगल को कर लेना है 180। एंटर। अब आपको इन पॉइंट से दो लाइन क्रिएट करनी है। यहां से हम एक लाइन को लेंगे, कितना, 25 मिलीमीटर के दूरी पे। डायमेंशन कितना लेना है? 25 मिलीमीटर। कर देना एंटर। और जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री। सेम प्रोसेस इधर भी करना है। 25 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे और एंगल 90 डिग्री कर लेना है। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक। कोई स्पेसिफिक डायमेंशन नहीं होगा, बस ये कंस्टेंट का साइन आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ध्यान रहे सर्कल से ये लाइन टच नहीं होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा दूर पे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ऊपर नीचे अगर खींचोगे तो ये पूरा का पूरा जो शेप है ये लाइन को छोड़ के ऊपर नीचे होगा। अब इसे पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इस पे आना है कंस्ट्रेंट टेंजेंट और कर देना है ओके। इस पे जाना है, सेम इस प्रोसेस को करना है। ओके। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब दूसरे टूल का इस्तेमाल हम यहां करेंगे, कंस्टेंट कोइंसिडेंट। सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे, कंस्टेंट कोइंसिडेंट। ठीक है। अब हमको जाना फिर से लाइन टूल पे, आना है यहाँ पे। इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे 32.5 मिलीमीटर। कर लेना एंटर। उसके बाद आपको इसका एंगल पूछे अगर तो 90 डिग्री कर लेना है। ठीक है। सेम प्रोसेस इधर भी।
32.5 और एंगल कर लेना है 90 डिग्री। अब इन पॉइंट्स को इन पॉइंट के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी लाइन को टच करता हूं, ऊपर नीचे करता हूं, तो पूरा का पूरा ये बॉडी ऊपर नीचे होगा, यानी ये कंस्ट्रेंट है ऑलमोस्ट। अब मैं आऊंगा यहाँ पे, टूल का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं और यहाँ पे करूंगा क्लिक। ये हो क्यों नहीं रहा है? पहले तो मैं ये डायमेंशनिंग लाइन को यहाँ से मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, बहुत ही ज्यादा फिगर को ये खराब दिखने में लग रहा है। थोड़ा सा मैं इन सब लाइंस को खींच लेता हूँ पीछे। ठीक है, उसके बाद फिर से जाता हूँ। सॉरी, मैं इस ट्रिमिंग टूल का यूज कर रहा था, मुझे इस टूल का यूज करना था। और यहाँ पे आना है और यहाँ पे आर्क क्रिएट कर लेना है, यहाँ भी सेम आर्क क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें इनका डायमेंशनिंग करना होगा। ये आर्क मुझे कितना रेडियस का रखना है उसे मुझे डायमेंशनिंग करना होगा। उसके लिए मैं यहाँ आऊंगा कंस्टेंट रेडियस पे और इसका एक डायमेंशन फिक्स कर दूंगा 25 मिलीमीटर। कितना करना है? 25 मिलीमीटर करके और कर देना है ओके। आपको लगेगा कि ये 25 दोनों हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। आपको इसे भी क्लिक करना है, आना है सेम प्रोसेस, डायमेंशनिंग टूल पे आना है, कंस्ट्रेंट रेडियस पे इसे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ 25 नहीं दिखा रहा है, मैंने कहा था सेम नहीं होता। 25 मिलीमीटर इधर भी कर लेना है और कर लेना है ओके। ठीक है, उसके बाद ट्रिमिंग टूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आना है यहाँ पे ट्रिमिंग टूल पे, थोड़ा सा हम इसे पहले तो जूम कर लेंगे, इस लाइन को यहाँ से कट कर लेंगे, इस लाइन को भी कट कर लेंगे, इस लाइन को भी कट कर लेंगे और इस लाइन को भी कट कर लेंगे। उसके बाद आना है ऊपर, इस सर्कल के हाफ हिस्से को कट कर लेना है। ठीक है, बढ़िया है। अब आना है फिर से यहाँ सर्कल पे और सेंटर में लाके, इसके सेंटर पे लाके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है 10 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर का। ठीक है, उसके बाद इसे कर लेते हैं ओके। फिगर बन चुका है ऑलमोस्ट, कर लेते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद हमको जाना होगा इसको पैडिंग करना। उसके लिए जाएंगे यहाँ, पैडिंग हमको लेंथ रखना है 20 मिलीमीटर। कितना रखना है? 20 मिलीमीटर कर लेना है ओके। ओके करने के बाद हमें इस फेस को क्लिक करना है और जाना है स्केच पे। ये फेस स्केच के लिए रेडी हो चुका है। अब आना है हमें यहाँ पे, इस टूल का इस्तेमाल करना है, इसे कहते हैं स्लॉट, है ना। हम यहाँ स्लॉट क्रिएट करेंगे। ध्यान रहे, स्लॉट अब अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो ये सेंटर से थोड़ा दूर हो। ठीक है, सेंटर अभी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, देखिए। इस पे भी क्लिक करते हैं, एक्सटर्नल ज्योमेट्री से हम यहाँ पे, हमें ये सेंटर का भी यूज करना है, इसलिए हमने एक्सटर्नल ज्योमेट्री का यूज किया। अब आएंगे स्लॉट पे और यहाँ अब स्लॉट को हम कर लेते हैं क्रिएट। इसका कोई डायमेंशनिंग नहीं देना है। आपको क्या करना है? आपको लेफ्ट क्लिक कर लेना है अपने माउस पे, कुछ दूरी तक खींचने के बाद इसका आपको डायमेंशन करना है। जब लेफ्ट क्लिक करोगे उसके बाद एक और ऑप्शन डायमेंशन का आएगा, वहां आपको कर लेना है 4 मिलीमीटर कर लेना है। राइट क्लिक, सॉरी, लेफ्ट क्लिक। उसके बाद अब इन पॉइंट्स के सहारे हम इसे खींच सकते हैं ऊपर नीचे, इसीलिए हमने इसका डायमेंशनिंग नहीं किया था। इसे मुझे फिक्स करना होगा, तो उसके लिए आपको इसके सेंटर पे क्लिक करना है, इस सर्कल के इसके सेंटर पे क्लिक करना है और आना है कंस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस पे और इसका एक फिक्स डिस्टेंस कर लेना है। इसे हम कर लेंगे 15 मिलीमीटर कर लेते हैं ओके। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। अब सेम प्रोसेस यहाँ
और इस वाले सर्कल के सेंटर पे क्लिक करके कंस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस पे आते हैं और इसे कर लेंगे हम 37.5 मिलीमीटर। कितना? 37.5 मिलीमीटर कर लेंगे। ओके, ठीक है, ये बढ़िया है, अब हो चुका है। अब इसे हम कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आएंगे हम पॉकेट पे और पॉकेट क्रिएट कर लेंगे हम लेंथ 7 मिलीमीटर का। यहां से बढ़ा लेते हैं, 7 मिलीमीटर कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं ओके। अब सेम प्रोसेस को हम दूसरे वाले फेस पे कर सकते हैं। मैं एक ही में इसे दोनों को बना सकता था मिरर इमेज से, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा समझना हो सके दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं एक एक प्रोसेस को एक एक बार में कर रहा हूं ताकि ज्यादा होच पोच क्रिएट ना हो। सेम करना, सेम जैसे वहां किए थे सेम वैसे ही आपको यहां भी सेम करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चला रहा हूं ताकि आपका समय भी बच जाए और मेरा स्पेस। सेम डायमेंशनिंग करना है, जिस जिस तरह आप पीछे किए थे वैसे ही सेम डायमेंशनिंग आपको यहां भी करना है। 37.5 मिलीमीटर कर लेते हैं ओके। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पॉकेट। पॉकेट करने के बाद 7 मिलीमीटर ओके। अब ऑलमोस्ट हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है वो बनके तैयार हो चुका है। अब इन पर हमें क्लिक करना है, कंट्रोल की पे हाथ रखना है ताकि ये सिलेक्ट एक ना हो बल्कि एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सके। इन चारों एजेस पे हमको क्लिक करके इन्हें सिलेक्ट कर लेना और आना है फिलेट वाले कमांड पे। इसे क्लिक करना है, आना है यहाँ नीचे, इसके डायमेंशन को हम सेट करेंगे। इसको हम 2 या 3 कर लेते हैं। 2 3 नहीं, ज्यादा कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं हम 12 या 13 हम कर लेंगे। 13 ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। 13 पे हम कर लेते हैं इसे ओके। बढ़िया। अब हम फिर से फिलेट टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इन एजेस पे क्लिक करने वाले हैं, कंट्रोल की पे हाथ रखिए और इन एजेस को एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक कर दिया करो। एनीवे, इन एजेस को हम कर लिए हैं, यहां से सिलेक्ट। देखते हैं, थोड़ा घुमा के देख लेते हैं, चारों तरफ के एजेस हमने सिलेक्ट कर लिए हो। उसके बाद हम फ्लैग टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये हो चुका है। अब इनको यहां से हम बढ़ाते हैं रेडियस। रेडियस 2 मिलीमीटर गुड इनफ। 2 मिलीमीटर बढ़िया लग रहा है। कर लेते हैं ओके। थोड़ा सा मैं इसे घुमा के दिखा देता हूं। अरे यहाँ पे एक छूट चुका है फिलेट कमांड, फिर से मैं वहां सेम प्रोसेस को करने वाला हूँ। यहाँ आप देखिए फिलेट छूट चुका था। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल की से, सारे एजेस को क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लिया और फिर से फिलेट कमांड पे जाता हूं और जितना डायमेंशन मैंने पिछले दिया था सेम उतना ही यहाँ डायमेंशन रख लेना है, कर लेना ही से ओके। तो हमारा जो कनेक्टिंग रॉड था जो कनेक्ट होगा क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन के पिन से, वो बनके तैयार हो चुका है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां आपको क्रैंकशाफ्ट को बनाना सिखाएंगे और फिर इन पार्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसे कर लेते हैं हम यहां से सेव, ताकि जो फाइल है जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये फाइल हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करे। इसके लिए पहले से हम सेव करके एक नाम से रख लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड से काफी सारा नाम है तो कोशिश कीजिए एक अलग नाम से इसे सेव करने का। कर लेते हैं सेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।